निखिल अनामिका, नील ऐश्वर्या, जब आप लोग ड्रॉप की चाबी लेने गए थे तभी मैंने बेस कैंप में से बेस कैंप के लीडर को एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने बोला था। एक ऐसा डिसीजन जो आज किसी एक कपल को प्यार के वनवास का दी एंड कर सकता है। लीडर ने बेस कैंप में से 2 कपल को नॉमिनेट किया है फॉर एलिमिनेशन। अभी हम लोगों की दिमाग की घंटी बजने लगी कि कौन हो सकता है, क्योंकि एलिमिनेशन टास्क से जो हार जाता है वो तो सीधा घर जाता है। हमारी सबकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि क्या लिखा है, किसका नाम है, क्या है। उन 2 कपल के नाम है इन सील्ड एनवलप में। जागो, क्या लगता है किसका नाम होगा? इंट्यूशन तो मेरे को बहुत देर से आ रही है कि मेरा नाम होगा। आई जस्ट होप हमारा नाम ना हो। मैंने इशिका की तरफ देख के उसे बोल दिया था इट्स ओके अगर तुमने हमारा नाम लिखा है तो। पहला नाम है नितेश एंड रितु। सरप्राइज्ड? नहीं, वो एक्सपेक्टेड था। हाँ, क्यों? कि हमने परफॉर्म अच्छे से क्योंकि- नहीं किया था। शायद हमारा उनसे अच्छा बॉन्ड भी नहीं बना है, अच्छी दोस्ती नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड था कि वो हमारा नाम नॉमिनेशन में देंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं चाहते थे कि हमारा नाम ना दें। नितेश और ऋतु हमसे बहुत अच्छे क्लोज है, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बड़ा शौक प्लस बुरा भी लगा। चलिए, जिन्होंने आपको नॉमिनेट किया है उनसे पूछते हैं। इशिका, अभिषेक, क्यों नॉमिनेट किया आपने इन दोनों को? मुझे लगा था लीडर बनना बहुत आसान है, बट जो ये सिचुएशन आई है उसमें आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ डिसीजन है हमारा ये। इशिका? हमने ये सोचा कि लव वेंचर है, प्यार का टेस्ट चल रहा है यहाँ पे। आई पर्सनली थिंक कि मैंने बहुत बार, मतलब इनफैक्ट आज भी मैंने नोटिस किया, इन दोनों में से किसी ने टास्क परफॉर्म किया था, इन दोनों के बीच में अनबन हो गई थी, तो नितेश ने रीतू को ब्लेम कर दिया कि अरे यार आपने ये क्यों लिखा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कपल्स का चैलेंज है, गलतियाँ होती है, उस पर अगर एक दूसरे पे ब्लेम करने की सिचुएशन आ रही है तो आई डोंट थिंक कि मतलब यहाँ पे तुम लोग कुछ सीख रहे हो। शो का मोटिव ये है कि लव वेंचर है, साथ में एडवेंचर करो। ब्लेम करके कोई किसी का पॉइंट प्रूफ नहीं कर रहा है यहाँ पे। सॉरी टू से, बट हमने एक दूसरे को ब्लेम नहीं किया था। क्योंकि सुबह में इसकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं इसको यही बोला कि अगर आपकी तबीयत ख़राब थी तो उसके भी यहाँ पे मैंने सोचा था कि आप कम पत्थर उठाओगे। तो हम उस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आपने यहाँ पे गलती कर दी, नहीं तो हम जीत सकते थे। मैंने ये वर्ड यूज़ किया था, ऑफकोर्स यूज़ किया था। मेरा फोकस ओनली था पत्थर उठा के इधर रख रही हूँ मैं, तो मेरी ये गलती थी, तो इसलिए मुझे समझा रहे थे। ऑफकोर्स मैं उसके बाद में इस बारे में बात करूँगा कि नेक्स्ट किसी भी टास्क के लिए हम उसके लिए रेडी रहें। आपस में अगर हम शेयर नहीं करेंगे, कंसर्न नहीं करेंगे हमने क्या गलतियाँ की, तो उसको हम सुधारेंगे कैसे नेक्स्ट टास्क में। अब बताओ भैया, कौन सा कपल नहीं जो झगड़ता है? झगड़ता नहीं है। मतलब आपके बीच में अगर झगड़े नहीं है तो मैं बता रही हूँ तो प्यार भी नहीं है। आप कौन होते हो हमारे रिलेशनशिप पे उंगली उठाने वाले? हम लोग जानते हैं एक दूसरे को, इतने साल डेट किया है, आप जज करोगे हमारा रिलेशनशिप कैसा है कैसा नहीं है? इशिका, जब उपलय इश्क चैलेंज हुआ था जिसमें अभिषेक ने आपको प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट नहीं किया था, तभी तो आपने भी उसको बोला था ना? बोला था, बट मुझे ये भी लगता है कि हमने बोला था, बट हमने वो चीज़ पे बैठ के बात भी की और उस पर इम्प्रूवमेंट भी हम लोग को दिखा है। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट दिखना बहुत ज़रूरी है ये शो में, क्योंकि ये लव वेंचर है। अगर तुम्हें लगता है कि इस लेवेंचर के शो पे सब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, तुम अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हो? तुम तो ऑन टीवी बोले कि तुम्हारे पार्टनर ने तुम्हें हरवा दिया, तुम अपने पार्टनर से दिन में 10 बार लड़ रहे हो। अपना रिलेशनशिप सुधारो, बाद में दूसरों के ऊपर उंगली उठाना। My priority is my love and he will always be my priority over everything. Even if they have a perspective about this, it's okay.
आई थिंक रीतू आपने ये चीज़ मुझे ही बोली थी पर्सनली कि ये मुझे ब्लेम कर रहे हैं, आपने ब्लेम वर्ड यूज़ किया था। नहीं, मैंने मेरी तो आपसे कोई बात ही नहीं हुई इस बारे में। प्लीज़ डोंट से दिस। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने खुद बोला कि ये लोग आपस में बात कर रहे थे और मैंने सुना कि नितेश ने ऋतु को ब्लेम किया, और अभी इंस्टेंट इन्होंने ये वर्ड चेंज किया कि आपने आके मेरे से बोला था कि नितेश मेरे को ब्लेम कर रहा है। तो मैं सॉरी आपसे क्लियर करना चाहूँगा कि आपने सुना था कि वो आपसे आके बोल रहे Nobody थे। was a part of this conversation. This happened off camera. तभी शायद आपकी ये नोक-झोंक हुई थी। मैं बस आपसे ये पूछ रहा हूँ कि रीतू ने आपने मेरे को- सुना था या इन्होंने आपको बोला था? इन्होंने मुझे बोला है। ओके, ठीक है। ब्लेम वर्ड यूज हुआ है वहाँ पे। ऐसा मैंने उसको कुछ बोला ही नहीं ना, उससे मेरी इतना बात होती है। आप पहली गेम बात तो खेल रहे हो, शिकार फेयर से। खेलो, बिना मतलब का झूठ क्यों बोल रहे हो जिस पॉइंट का 1% का लॉजिक भी नहीं है। नितेश, ऋतु, आपको अभिषेक और इशिका ने आज के एलिमिनेशन चैलेंज के लिए नॉमिनेट किया है और आपको ये एलिमिनेशन चैलेंज करना पड़ेगा। Yes, we agree for it. और हो सकता है आज आपके लव वेंचर प्यार के वनवास की जर्नी यहीं खत्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर नॉमिनेशन में 2 नाम है तो जो भी कपल होगा उसके साथ परफॉर्म करेंगे और अपना 100% देंगे, और ऑफ कोर्स जो भी जीतेगा उसके साथ फेयर डिसीजन होगा, वो रुकेगा या जाएगा। तो बहुत खुशी हुई कि आज मेरे को परफॉर्म करने का मौका मिला, हमें दिखाने का मौका मिलेगा कि हमारे अंदर कितनी एनर्जी, कितना आग है। हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ है बेबी, मिलके करेंगे। ऑफ कोर्स करेंगे। जो दूसरा नाम है वो मेरे पास इस एनवेलप में है। भाई हमारी सबकी दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं कि क्या लिखा है, किसका नाम है, क्या है। वी डोंट नो कि हमारा नाम लिखा गया है या नहीं, बट समवेयर हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम टास्क करके आए तो शायद वो हम लोगों का नाम ना लिखे। उसने किसी से आई कांटेक्ट नहीं किया है, वो किसी को कुछ नहीं बोल रही है। अब मुझे तो लग रहा था हम जा रहे हैं। मैं बस ये सोच रही थी यार, मैं कहा आज तो हम गए क्योंकि वो हमारे को देख के कुछ रिएक्ट नहीं करा। देवांश एंड मैगी। आई वॉज लाइक What the fuck? देवांश और मैगी को तो डेफिनेटली 100% यकीन था कि उनका नाम होगा, क्योंकि उनको लगा कि हम उनका ही नाम लिखेंगे। आपको क्या लगता है वो कपल कौन होगा? हो सकता है हमारा भी नाम हो सकता है। आई डोंट थिंक कि मैं रीज़न दे पाऊंगा क्यों हो सकता है, किस लिए हो सकता है। तो वी आर जस्ट होपिंग कि ना हो, और होगा तो वील कम्पीट डेफिनेटली। तो दूसरा नाम जिसको अभिषेक और इशिका ने नॉमिनेट किया है एलिमिनेशन चैलेंज के लिए, वो है बता दो यार, मत करो ऐसे, प्लीज बता दो। हार्ट बीट मुंह में है मेरे इस टाइम पे। दूसरा नाम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था, कौन सा होगा, क्या होगा। डोंट नो कि हमारा नाम लिखा गया है या नहीं, बट समवेयर हम लोग सोच रहे थे कि अगर हम टास्क करके आए तो शायद वो हम लोगों का नाम ना लिखे। ये लोग सारे डरे हुए हैं। अब एनवेलप के अंदर क्या है वो तो इशिका और अभिषेक को ही पता है। निखिल और अनामिका। उस टाइम पर हम लोग बहुत शौक में थे कि टास्क करने के बावजूद और उस टास्क को जीतने के बावजूद उन्होंने हमारा नाम लिखा। मैंने बोला क्या कर दिया है आप लोगों मेरे ने? तो होश उड़ गए। ये तो उल्टा धोखा निखिल और अनामिका के साथ हो गया है। मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है, मैं कहा ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। टास्क भी आप उन्हें दे रहे हो कि वो जीत के लाए और नॉमिनेट भी उन्हें कर रहे हो। ये तो बिल्कुल ये तो fair हमने नहीं है। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं किया था। Guys, they were in a tough spot to be very honest. It is not easy for Ishika and Abhishek. कि वो हमारे लिए की लेके आए हैं और उसके बाद ये करना मेरे को ये मतलब ये हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है एक नॉमिनेशन हुआ है, टास्क कैसे करते हैं उसके बेसिस पे।
तो इनको क्यों नॉमिनेट करा? दैट मीन्स फ्रॉम नाउ ऑन नोबडी कैन ट्रस्ट देम ना। वो आपके लिए टास्क करने गए हैं, आपके लिए खाना लाने गए हैं और आपने उनका नाम सीधा एलिमिनेशन में डाल दिया। मतलब आपने सीधे स्ट्रॉन्ग कपल को ही बाहर निकालने की सोच ली। सॉरी बट आई एम मतलब ये जजिंग। भी काफी नहीं लगा मुझे भी। मुझे भी अच्छा नहीं लगा, सॉरी इशिका। वेरी सेल्फिश। I don't think that was selfish at all. I think उसको अभी तक reality पता नहीं है, which is okay. Just because you are mature in your age, that doesn't mean you are actually mature. अनामिका, बोलो क्या चल रहा है अंदर? कुछ नहीं, हम कर लेंगे वापस। She can't even walk, man. क्योंकि उनको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो हमें ये कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि उन्होंने हमारा वो जो उनका पहला ग्रजेस था, उन्होंने उसका बदला लिया है हमसे। कहीं ना कहीं हम लोग रिवेंज मोड में थे। कभी नहीं बोला कि भाई मेरे को लक्स कैम्प चाहिए या मेरे को लग्जरियस चीज चाहिए, बट मेरे को आज मैं बोल रहा हूँ भाई उसके लिए मेरे को चाहिए। मेरे को एक दिन का रेस्ट दे दो, उस बंदी को मैं खड़ा कर दूंगा, मेरा ये चैलेंज है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर कोई टास्क में बीट कर देना, मैं खुद यहाँ से अपने आप यहाँ से जाऊंगा एलिमिनेट होके। निखिल ऑल द टाइम जैसे वो पूरे शो में एक ही बात करता है कि मुझे पावर चाहिए, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए। मैंने उसके मुंह से कभी भी प्यार भरी बातें नहीं सुनी है कि मेरे को प्यार के लिए ये करना है, प्यार के लिए वो करना है। आपको क्या कहना है? Sorry guys, but I would like to keep my point. Day 1 पे आई थिंक जब हम लोग कैंप साइट पे आए थे तो फूड का इशू था। निखिल वॉज क्राइंग फॉर फूड एंड अनामिका का खाना छोड़ के वो उसको दे रही थी खाने के लिए। स्टिल निखिल वॉज, आई थिंक ही येल्ड एट हर so bad that that girl was sitting outside and she was crying. वो रोने लग गई थी। टास्क भी करना है, यहाँ पे आना, फिर तू चीजें भी अकेले देखना। नहीं है, यहाँ पे और भी लोग हैं, ठीक है, सब अरे करते तो हैं बाबू आपस में। और लोग इतने तो एफर्ट्स वो नहीं कर रहे ना। वो हेल्प करते हैं, तो मेरी हेल्प भी नहीं करता, मैं अकेले कर रहा होता हूँ सब कुछ। गई थी इशिता, एक मैं मिनट। इस बात के लिए नहीं रो रही थी। उस टाइम पे बस ये हो गया था कि हम एक ऐसे सिचुएशन में आ गए थे जहाँ पे हम सर्वाइव एकदम हमारे लिए नया था, सबके लिए नया था। तो मैंने निखिल को बोला, निखिल तू मुझे टाइम नहीं दे रहा, मुझे टाइम दे। बस ये चीज रीजन थी, खाने के लिए कुछ ऐसा नहीं था। मैं सर एक चीज मेंशन और करूंगा हर एक पॉइंट। कपल के बीच में थोड़ा बहुत नोकझोंक होता है। ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं गेम के पर्सपेक्टिव से ही सोची कि प्यार का खेल है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं करूं आपसे, अभिषेक पे आप लास्ट टाइम कब चिल्लाए थे? ऑनेस्टली बताना। हाँ, लास्ट टाइम बस एक क्वेश्चन का आंसर दो, लास्ट टाइम आप अभिषेक पे कब चिल्लाए थे? अभी कैंप साइट पे अभी तो आप सोते जाओ ना फिर, आज मेरे से मत बोलो आप, ये वैलिड रीजन मत दो आप। डोंट डिसरिस्पेक्ट मी, आई एम नॉट येलिंग एट यू। सॉरी अगर मैंने आपको डिसरिस्पेक्ट Don't किया, yell. दैट वाज नॉट माय इंटेंशन। our tone, so बात करो। आप किसी की लव लाइफ के बारे में कैसे बता सकते हो? मैं नहीं बता रही हूँ इशिका, आप यही बता रहे हो यहाँ चलो पे, मैं तब एक से चीज आपने बोलता हूँ सबकी आपको। लव लाइफ के बारे में सुनो। बताया है। I do not agree with any reasons they have given. मुझे लग रहा है टफ कंपटीशन है, इसलिए वो शायद चाहते हैं कि वो घर चले जाए। मुझे ऐसा लगता है किसी का पर्सनल रिलेशनशिप आपको अगर नहीं पता है, आप उसके बेसिस पे कैसे किसी को एलिमिनेट कर सकते हो? अगर आप मुझे वो चीज़ का वैलिड रीजन दे सकते हो कि ये हमारा प्यार एक्सप्रेस करने का तरीका है, तो मैं कहीं ना कहीं उसको मान भी लूँ, बट मेरे लिए वो तभी एक्सेप्टेबल नहीं था। ये बात तो हमें पता था कि वो ऐसे कपल हैं जो पीठ पीछे खेलते हैं और जिनकी फटती है हम लोगों से। सो इसी वजह से हम लोगों का उन्होंने नाम नॉमिनेशन में डाला। जो भी टॉर्चर इशिका और अभिषेक को मिल रहा है ना, उसमें सबने बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं। इशिका उनको बोल दे, उनको बोल दे। टेल, कम ऑन, बोल दे। एक सेकंड, साक्षी कह रही है इशिका बोल दे। साक्षी क्या बोलना है, आप बोलो। मैम मैं बहुत देर से कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारे दोस्त भी हैं और आई फील लाइक वो बहुत अच्छा परफॉर्म किए आज। उन्होंने लिटरली अपना 100% दिया है बेस कैम्प वालों के लिए। सॉरी बेबी, आई एम डूइंग दिस बट यू नीड टू टेल देम द ट्रूथ, प्लीज टेल देम द ट्रूथ। मुझे ऐसा लगा कि जितना इशिका सच्चाई से उतना ही उस पे सब चढ़ते जाएंगे। देयर इज नो शेम इन दैट And we have to tell them. अब वो ड्रामा करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि रियलिटी में एक ड्रामा नहीं है वो, चुप।
चुप क्या ड्रामा है ना, क्योंकि तुम एक टाइम पे भरोसा कर रहे हो कि वो सही कर रहे हैं, दूसरे टाइम तुम बोलो पास निकल जाओ। तेरे को बोला मैंने अरे ड्रामा कर रहा है। नहीं हूं, तेरे को क्या होता है सही से बोलना, तेरे को क्या होता है? चुप हो जा। हाँ तो सही से बोल। मैं दिमाग का ऐसा इतना गुस्सा है ना, मुझे मन किया कि उसी टाइम जब उसको पटक पटक के मारूं, क्योंकि तो होता कौन है? अगर तू कोई जेन्युइन रीजन दे, कुछ टास्क में हरा के दिखा, तो इतना गुस्सा तो हरा के दिखा। नितेश ने तो पहले बोला कि ठीक है उनका डिसीजन है, फेयर है, बट जब निखिल स्टार्टेड सेइंग नितेश also for some reason he started yelling, he started saying a lot of things which made absolutely no sense. मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वहाँ कपल ही 4 थे, 4 में से 2 का नाम लिखना था, 25% सबके चांसेस थे, तो पता नहीं वो इतना ज़्यादा शॉकिंग क्यों है। इशिका, You have to tell. This or nothing, बाबू. This is our time. वो ऐसे पोर्ट्रे हो रहा है कि हम लोग ने कंपटीशन की वजह से निकाला है, बट ऐसा नहीं है। मैं जेन्युइनली शो के पर्सपेक्टिव से सोच रही थी। लास्ट नाइट सिंस इनका टेंट हमारे बहुत पास में है, दे वर आर्ग्यूइंग, आई डोंट नो ऑन व्हाट। मैं अभी भी क्लियर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। दे वर आर्ग्यूइंग अ लॉट रात को, एंड आई हर्ड अब्यूसिव लैंग्वेज। क्या अब्यूसिव लैंग्वेज? आई डोंट वांट टू से इट ऑन कैमरा प्लीज। गाली दे रहे थे, इतना श्योर है। किसको गाली दे रहे थे? तुम लोग एक दूसरे में बात कर रहे थे। हम ऐसी ही बात करते हैं। अच्छा सुनो सुनो, हर इंसान की एक पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान का एक लहजा होता है, बात करने का एक तरीका होता है, कंफर्ट जोन होता है। हमारा एक सोशल मीडिया है, वहाँ पे हमारी दुनिया है, हम वहाँ पे भी सेम है, तो हमारा वो एक मतलब नेचुरल है वो चीज़, वो हमारे पर्सनल चीज़ें हैं, वो हमारा है। नहीं रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रो मत, रोना नहीं है। I was really emotional, जिस हिसाब से उन्होंने मुझे बोला वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि वो मेरा इंटेंशन नहीं था। ये सब फेक ड्रामा है, ये सब कैमरे के लिए वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि जब आपको हमारा नाम लिखना ही था तो फिर आप आके रो क्यों रहे हो? मैंने बोला भैया ये तो रीजन नहीं हो सकता ना, सीधा सीधा बोल दो ना कि स्ट्रॉन्ग कपल है, तो इसीलिए हम लोगों ने उनको निकाल दिया एलिमिनेशन से। बट उन्होंने एक भी बार ये चीज़ एग्री नहीं की है कि वो स्ट्रॉन्ग कपल है, वो बार बार कुछ सिली रीजन ही दे रहे थे। किसी का एक बात बोलूं, मैं कैमरे पे बोलना नहीं चाह रहा, बट जो तुम लोगों का रिलेशनशिप है ना, यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन जो बहुत डोमिनेट पर्सनैलिटी है। बुरा मत मानना, मैं बोल नहीं रहा, बट अगर मैं आपके रिलेशन पे जज करने आ गया ना, तो ब्रो ऐसी ऐसी चीजें निकलेंगी, शायद आपका रिश्ता भी ना बचे। अच्छा तो ब्रो मत बुलवा मुझसे। तुम डिसाइड करोगे कि हमारा रिश्ता रहेगा कि नहीं रहेगा। अब बुरा लगा ना तेरे को? हमने तुम्हारे रिलेशनशिप को ऐसा नहीं बोला कि रहेगा कि नहीं। रिलेशनशिप पे ब्रो मेरे को पता है मेरा रिश्ता उसके साथ क्या बोला वो देखो, हमने क्या बोला वो रिलेशनशिप सुन। पे जज मत कर। बाबू रुक। भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, तू हम पे उंगली उठा रहा है ना कि तेरा पर्सनल रिश्ता टॉक्सिक है, तो हमारे पे बोलने से पहले ना तू अपने गिरबान में झांक के देख कि तेरा रिश्ता कैसा है। तू हमारे टेंट के बाहर आके हमारी बातें सुन रहा है रात के 1 बजे, और तुझे लगता है ये बहुत फेयर है। हमारे रिलेशनशिप में क्या सही है और क्या गलत है ये हम डिसाइड करेंगे, तू नहीं। इशिका, वैसे आपने यहाँ लिखा है नथिंग पर्सनल और एक हार्ट बनाया है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई कि कुछ ही घंटों के अंदर पहले आप उन्हें टास्क करने के लिए भेज रहे हो, उन पर इतना ट्रस्ट दिखा रहे हो, और फिर उसके कुछ ही देर बाद आप उनका नाम नॉमिनेशन में लिख देते हो अपने अंदर ही, लाइक पर्सनल लेवल पर ही। आपको नहीं लगा कि ये थोड़ा अजीब है? मुझे पता है ये बहुत पर्सनल लेवल पे आ रहा है। आई एम रियली सॉरी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमने आपको स्पाई किया या कुछ किया, बट ये हमारा इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था। आई थिंक सबकी बातें सुन के मुझे यही लग रहा है कि मेरा डिसीजन गलत है। मुझे जेन्युइनली बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि उसका एंकल ट्विस्ट हुआ है एंड शी वॉज ब्रूटली हर्ट, क्योंकि ये डिसीजन हम लोग को तब बनाने बोला था जब इन लोग टास्क परफॉर्म करने गए थे, और जब मैंने देखा दैट शी वाज ब्रूटली इंजर्ड, मेरे को इतना बुरा लगा कि मैं मेंटली पूरी डिस्टर्ब हो गई थी, मैं जोन आउट हो गई थी। शायद मेरा पर्सपेक्टिव गलत भी है, आई डोंट नो, क्योंकि एट दिस पॉइंट आई एम नॉट इन दिस स्टेट टू एक्सप्लेन माई सेल्फ। मुझे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि मुझे अंदर से पता है कि मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ, और मुझे वो चीज़ पोर्ट्रे करा रहे हैं, वो लोग एक्सेप्ट करने पे मजबूर कर रहे हैं, तो मैं क्यों करूँ? इशिका, अभिषेक, मैं जब आपके पास आया था एनवेलप लेके, तभी मैंने आप दोनों को कहा था कि आप जस्टिन और साक्षी की हेल्प ले सकते हो। तो वो लोग विटनेस थे पूरे
डिसीजन पे? डेफिनेटली। हम लोगों ने सारे कपल्स को पहले तो लिस्ट बनाई कि कौन कौन से कपल्स हैं, इन लोगों का और इन लोगों का, इन दोनों का आपस में ग्रजेस है थोड़ा बहुत, जो कि आज अपन ने देखा सुबह टास्क में। मैं एक चीज़ पूछूं ब्रो? नहीं ब्रो, अब उसको लेट मी कंप्लीट। वो क्या बोल रहा है? सॉरी ब्रो, क्योंकि देख मैंने आज जो सबने देखा ना वो चीज़, तो मेरे को वो चीज़ लगी, देखो जो था, बट उन्होंने फिर भी इनका साइड लिया क्योंकि उनको पता है कि दे आर गुड और हमको भी पता है कि दे आर गुड। तो हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव सभी के बारे में सोचा एंड फाइनली हमारा डिसीजन बहुत टफ था हमारे लिए और हमको बहुत रिग्रेट हो रहा था कि यार ये लोग चैलेंज की जाने के बाद हमको इनका नाम लिखना पड़ रहा है। बट कहीं ना कहीं तो पता था ना कि निखिल और अनामिका गए चैलेंज के लिए। हाँ, तो माइंड में तुम लोगों के ये नहीं आया कि ये भी हो सकता है कि शायद ये ड्रॉप की चाबी ले आए? शायद नहीं सर, कंफर्म था तभी उन्होंने भेजा है। उनको लगता था शो में हम जीत सकते हैं। अपना वर्ड दिया था कि बिना चाबी ले आएंगे नहीं, शो से बाहर निकल जाएंगे। जस्टिन? तो बेसिकली आज का दिन मेरा बहुत ही डिफरेंट रहा है। मैं लास्ट 2 दिन से इतना गेम सोच रहा हूँ ना, मुझे सब में खोट दिख रहा है। आज मैंने जेन्युइनली, जैसे मुझे लगा था ये जो रो रहे थे रोज नकली है। मतलब जब इनसे बात हुई, जैसे आपने बोला अलायंस, तो अलायंस नहीं, मुझे पता चला ये लोग वैसे नहीं है। मुझे लग रहा था ये दोनों मास्टरमाइंड है और ये दोनों हमें निकालने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा भी क्या हो रहा है ब्रो, इनका जो गाली गलौज का बात हुआ, मैंने तभी भी उनको फर्स्ट थिंग वही बोला कि वो उनका लव लैंग्वेज है, वो उनकी चॉइस है। बट फिर दिस इज ट्रू कि आपने बोला कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन को अगर निकालना है तो वी शुड डू इट। मैंने भी बोला है स्ट्रॉन्ग है, बट आपको खुद को पता है हमने बोला कि इनको मत करो। हम यहाँ पे एलिमिनेशन स्ट्रॉन्ग को हटाने के बेस में सोच रहे हैं या जस्ट बेसिकली फेयर होना चाहते हैं? फाइनल में सारे 6-8 कपल नहीं होने वाले। सबको जीतना है। एंड तभी हमारी बहस भी थोड़ी चेंज हो गई और जब पता नहीं टीवी पे आएगा या जो भी, हमने वो डिसीजन से हमने मुंह फेर लिया। हम एंड तक नहीं बैठे, हमने बोला ठीक है जो आपका डिसीजन है आप लो, क्योंकि एट द एंड लीडर का डिसीजन है। तो हमें डिसीजन जेन्युइनली नहीं पता था ये है। मैंने पूछा कि ये लोग का अगर ऐसा कुछ है लड़ाई वाला सीन तो फिर डेफिनेटली सही है। इनका जब आया तो मैंने क्लियरली बोला कि वो बात ही वैसे करते हैं यार, मतलब वो उनका जोन है, बट वो प्यार वाला है, एक दूसरे का चीज़ है वो। तो अगर आप ओन करो इशिका, तो आपने आज इशिका ने ही मुझे एक चीज़ सिखाई कि जस्टिन आपके मन में सब चल रहा है, ये जो गेम चल रहा है ये लोग जो है ये लोग नहीं कर रहे, ये तुम्हारा दिमाग कर रहा है। और मैंने उनको ही सुन के जेन्युइनली बोला कि हाँ यार मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि हम गलत, मैं गलत जा रहा हूँ। अगर आप भी वो रियलाइज़ करो तो जेन्युइनली यार एज अ ह्यूमन वो आपको भी हेल्प करेगा, क्योंकि आज वो चीज़ ने मुझे हेल्प किया। गाली गलौज किसी का लव लैंग्वेज हो सकता है, एक दूसरे से मस्ती, वो तो ठीक है, बट बाकी के सारे डेफिनेटली उन पे गैंग अप कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट नीडेड। ये होता है, अगर उसको लगी है तो वो चीज़ गलत हो गई आज के दिन में यूनिवर्सली। मेरे को कुछ सेकंड्स के लिए मैं पूरी ब्लैंक हो गई थी एंड आई वाज क्राइंग एंड यू नो मेरी आंखें गीली हो रही थी अंदर से। हाँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अभी चक्कर आ जाएगी, बट देन आई टुक डीप ब्रेथ्स। कैन आई से समथिंग प्लीज? बोलो। एक्चुअली जब म्यूचुअली डिस्कशन हो रहा था मेरा, अभिषेक, साक्षी, जस्टिन का, तो हमने ये नहीं बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर्स है। उन्होंने हमसे सवाल किया था कि आप कंपटीशन के हिसाब से सोच रहे हो, मैंने बोला सोच सकते हैं, बट तब तक हम लोग ने ना इनका नाम लिया था ना उनका नाम लिया था। दिस वन थिंग आई वांटेड टू क्लियर। बट स्ट्रॉन्ग तो आपने उनको बोला ही ना उससे पहले, जब आपने उनको ड्रॉप के लिए भेजा। दे आर स्ट्रॉन्ग, आई नो माई डिसीजन इज रॉन्ग एंड एवरीबडी हियर इज डिसअपॉइंटेड। सॉरी टू इंटरप्ट, आपने बोला कि मेरा डिसीजन रॉन्ग था। अगर आपको चांस मिलता है, सॉरी सर मैं बाय मिस्टेक, अगर आपको चांस मिलता है भी नाम चेंज करने का, विल यू? यस 100%। 100%। इशिका, आप जहर दे के पानी पूछ रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो मेरे इमोशंस निकले हैं आफ्टर सीइंग हर कंडीशंस, दैट वाज जेन्युइन। ठीक है, अगर ऐसा लग रहा है कि यू नो ऑल ऑफ दिस इज ड्रामा एंड फॉर कैमरा, आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन दिस, बिकॉज मुझे अंदर से पता है कि मैंने किस पर्सपेक्टिव से सोचा था। ऑनेस्टली इसके अलावा मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन भी मैं नहीं बोलूँगी इसको, ये मेरा जेन्युइन ओपिनियन था। अगर मुझे चांस मिलता है
इनको बचाने का मैं बचाऊंगी। ऑल्सो मेरे को एक चीज़ अभी याद आई, आपने बोला था कि शायद एलिमिनेट ना हो। आई विल बी मोर देन हैप्पी अगर इनको एडवांटेज मिलता है, हमारे पास कार्ड्स भी है कि इनको परफॉर्म करने नहीं मिले, लक्स कैंप में जाए तो डेफिनेटली आई विल सेंड देम। मैं काफ़ी इमोशनल हो गई थी, सारी चीज़ें जो मैं सुन रही थी, सेल्फिश, जहर पिला के पानी पिलाना टाइप्स। आई थिंक लोगों का पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं है इसलिए समझ नहीं पाए, बट लोग एक्चुअली तभी भाईचारे पे काफ़ी जा रहे थे और वो लोग प्रैक्टिकल चीज़ें पे नहीं फोकस कर रहे थे। कोई भी कभी भी एलिमिनेट हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सभी कुछ ना कुछ गलतियाँ कर रहे हैं एंड पूरा टाइम जब वहाँ पे इशिका खड़ी है और अभिषेक खड़ा है, वो लोग गिल्टी फील कर रहे हैं। उन्होंने एक भी बार ये नहीं बोला कि जाओ तुम सारे, हमें कोई मतलब नहीं, हम लीडर, ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ठीक है, अब ड्रॉप पे आते हैं। आपको मिले 2 कार्ड्स, राइट? क्या आप दिखा सकते हो? यस। स्वैप कार्ड, एडवांटेज कार्ड। जिसके हाथ में वो कार्ड है उसके हाथ में गेम को अपसाइड डाउन करने के पावर्स है। तो मैं आपको अब बताती हूँ कि आप इस स्वैप कार्ड से क्या कर सकते हो। आप किसी भी बेस कैंप के कपल को लक्स टेंट में अपग्रेड कर सकते हैं। आप खुद को भी स्वैप कर सकते हो। Of course, there's no doubt यार। एडवांटेज कार्ड, ये कार्ड लवेंचर की जर्नी में अगर आपके ऊपर कभी भी संकट मंडराए तो आपको ये कार्ड यूज करने का मौका मिलेगा। चॉइस आपकी है, आप इन दोनों में से कौन सा कार्ड चूज करेंगे। आई थिंक हमें डिस्कस करना है इस चीज को। कैन वी? या अभी वी आर जस्ट एंटिसिपेटिंग कि अब क्या होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा खुशी की बात ये है कि ये जो दोनों कार्ड्स हैं बेस टेंट के कपल्स के पास हैं, तो आज जो एडवांटेज है, जो स्वैप का ऑप्शन है, वो हमारे पास होने वाला है। यस। स्वैप कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो हमें लग्जरी से बाहर निकाल सकता है विदाउट एनी परमिशन। मुझे ऐसा लगा कि अब इशिका और अभिषेक अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर लेंगे। तो बताइए, आप कौन सा कार्ड यूज करना चाहेंगे, स्वैप कार्ड या एडवांटेज कार्ड? वी वुड लाइक टू यूज स्वैप कार्ड। हम लोग निखिल और अनामिका को स्वैप करना चाहूंगा विथ नील एंड ऐश्वर्या। आई एम वेरी वेरी इरिटेटेड क्योंकि इशिका कह रही है कि उसको निखिल को स्वैप करना है। आई डोंट थिंक वी कैन बी दिस सेल्फलेस इन अ गेम लाइक दिस वेयर यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट योर सर्वाइवल। अनफॉर्चुनेटली आपने निखिल और अनामिका का नाम एलिमिनेशन के लिए सील कर दिया था, तो आप उनका नाम नहीं ले सकते। Can we discuss a bit? I can't decide. Abhishek, you make the decision. I am not a part of this decision. वो लोग बहुत ज्यादा मेंटली ब्रेकडाउन हो चुके थे उस मोमेंट में। तो मैंने सोचा कि अभी तो वो कुछ एडवांटेज कार्ड यूज करेंगे, क्योंकि स्वैप कार्ड यूज करके वो निखिल और अनामिका को लग्जरी टेंट में नहीं भेज सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एलिमिनेशन में है। कौन सा कार्ड यूज करना चाहेंगे आप, स्वैप कार्ड या एडवांटेज कार्ड? तो लगता है वो बोल डोंट थिंक ऑन माय डिसीजन। We would like to use swap card and हम लोग खुद को स्वैप करेंगे नील और ऐश्वर्या से।
निक और इसका ने जब खुद को चूज किया कि हम लेक्स में जाएंगे, ये मुझे बहुत स्टार्टिंग से पता था कि वो हमेशा से सेल्फी डिसीजन लेंगे, क्योंकि उन्होंने निखिल अनामिका को निकालने के लिए भी उन्होंने सेल्फी डिसीजन लिया था कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, ना कि टीम के बारे में सोचा कि वो हमारे लिए की लेकर आया है। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये क्या कर दिया है इशिका ने? मैं तो बस ये सोच रही हूँ कि इशिका और अभिषेक ऐसा क्यों कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज सो मॉरली रॉन्ग। दिस इज अ फाइनल डिसीजन। फाइनल है? यस। ऐश्वर्या, नील, आई वॉज रेडी फॉर दिस। इनका डिस्कशन चल रहा था तभी मैंने इसको बोला कि वो स्वॉप कार्ड ही खेलेंगे। आई वॉज मेंटली वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग। इशिका, अभिषेक, आपने यूज किया है स्वैप कार्ड। आप स्वैप करेंगे नील और ऐश्वर्या से। आप जाएंगे लग्जरी कैंप। ऐश्वर्या एंड नील, आप जाएंगे बेस कैंप में। स्विच गाइस। वेलकम बैक गाइस। वेलकम बैक। हम खुश थे कि अभी हम वापस बेस टेंट में जा रहे हैं हमारे अपने लोगों के साथ। अभिषेक, इशिका, आपने बोला था इशिका को कि मैं तुझे लग्जरी कैंप लेके जाऊंगा, बट ये नहीं सोचा था कि दिस कॉस्ट पे हमको ले जाना पड़ेगा उनको। हमें ये सिचुएशन नहीं एक्सपेक्ट किया था। आई एम जेन्युइनली गिल्टी फ्रॉम माई हार्ट। वो एकदम परफेक्ट डिसीजन है, क्योंकि कल को वो किसी और को डाले या बेस कैंप में रहे, वो उनके लिए इस पॉइंट पे सही नहीं है, क्योंकि सब लोग उनके अगेंस्ट हो गए हैं। आई एम जेन्युइनली नॉट थिंकिंग स्ट्रेट राइट नाउ, बट आई फील अगर हम लोग यहाँ पे हैं, आगे जाके कुछ भी ऐसा डिसीजन आता है जहाँ पे हम इन दोनों को बेनिफिट कर पाए, आई विल डेफिनेटली डू दैट। बट आज वो नॉमिनेटेड हैं। आई नो। और उन्हें चोट भी लगी है। तो मेरे भाई ये मगरमच्छ के आंसू हमारे सामने मत दिखाओ। जो तुमने करना था वो तुमने कर दिया, एंड नाउ यू विल सी कि हम लोग तेरे साथ क्या करते हैं। और अब वक्त आ गया है एलिमिनेशन चैलेंज का। Are you guys ready? मेरे को नहीं करने के साथ कोई कंपटीशन। कोई स्ट्रांग हो जिसके साथ मैं कर सकूं तब तो मैं करूँ ना। वो कैपेबल नहीं करने के लिए। बट अभी उनको मेरे को इनमें से किसी के साथ करना हो मैं कर लूंगा, नहीं तो मैं ऐसे घर चला जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टास्क ही नहीं करेंगे ब्रो। क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे निखिल। निखिल सुन भाई, तुम्हें टास्क नहीं पता है, हो सकता है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर ना आए। निखिल सीधे सिरे से मना कर देता है कि मेरी प्रायोरिटी है कि अनामिका की हेल्थ पहले है। ठीक है, अब मेरा नाम आ गया है, लेकिन दैट्स नॉट फेयर, बट मैं ये टास्क नहीं करूँगा। यार ये कैसी प्रायोरिटी यार? प्यार के लिए आप यहाँ पे आए और प्यार के लिए परफॉर्म नहीं करना है आपको। सर एक ऑप्शन मिल सकता है क्या? मैं इंडिविजुअली टास्क कर सकता हूँ, चाहे वो दोनों क्या करें। पता सेकंड पार्टनर का जॉब ऑलरेडी कम हो। हाँ, शांत हो ना। सुन तो ले। सुन ले। या तो मैं क्विट कर रहा हूँ डायरेक्ट, या वो नहीं करेगी। एज सिंपल एज दैट। कहीं ना कहीं मैं ये दिल से चाह रहा था कि ये टास्क हम लोग ना करें, क्योंकि उसके पैर पर लग रही है। निखिल तो ही वॉज ऑल द टाइम टॉकिंग अबाउट कि मैं चाहता हूँ मैं इसको रेस्ट दे दूँ। भाई अभिषेक को भी दर्द हुआ था, उसको भी लगा था। नितेश, रितु, मेरे को नहीं करना था। यहाँ पे लोग ऐसा करें कि एक टाइम पे ट्रस्ट दिखा रहे हैं कि हाँ आप मेरे लिए प्रायोरिटी हो और मुझे पूरा भरोसा है कि आप कर सकते हो। उनके साथ जो हुआ वो बिल्कुल मुझे फेयर नहीं लगा। सो सॉरी, मैं नहीं कर सकता ऐसा। मैं उसके साथ खेल के जीतने को भी रेडी हूँ, लेकिन अगर उसके पैर में चोट ना लगी हो तो बराबरी का मुकाबला भी तो रखो, ताकि टास्क खेलने में मजा भी आए। ये डिसीजन आप दोनों को ही लेना पड़ेगा आपसी सहमति से। हमें नहीं खेलना है यार ब्रो प्लीज ये मत बोल यार। ये मत करो। ठीक है, इट्स ओके। अरे कोई बात नहीं, नहीं मैंने इसलिए उनको ही बोलने दिया, मैं चुप हो गया। हाँ हाँ हाँ, हमें नहीं खेलना है, हम लोग सैक्रिफाइस कर लेंगे। इट्स ओके, मैं इनके लिए ही आया हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। they were not confident about each other, they are weak, वो खुद में ही सोच लिया था। बट ठीक है, any which ways। मुझे बहुत ही वैलिड लगा नितेश जो बोल रहा था, क्योंकि अगर निखिल और अनामिका हार जाते हैं तो वो बहुत अनफेयर हो जाएगा, क्योंकि नितेश और रितु ने सुबह से एक भी टास्क नहीं करा था, तो वो फिट थे।
आई बिलीव कि ये एक स्टूपिड डिसीजन होगा, क्योंकि ऋतु चाह रही है अंदर से बोलना कि हम compete कर सकते हैं, लेकिन नितेश एक ही चीज़ पे अड़ा हुआ है कि मैं नहीं करूँगा। किसी भी रियलिटी शो पे या लवेंचर पे आने से पहले ना कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना भी प्यार कर सकते हैं। मैं आने से पहले ये सोच रहा था शायद लड़ाइयाँ होंगी या बहुत चीजें होंगी, बट एक बहन कमाई, एक दोस्त कमाया। उन्होंने पहले दिन से हमें एक बात बोली थी कि शायद शो में कहीं भी मौका है पर मैं तेरे अगेंस्ट नहीं लड़ूंगा क्योंकि तू मेरा भाई है। सो शायद वो रिश्ते हमारे काम आए और उस मोमेंट पे उसने शायद खेलने से ज्यादा क्विट करना सही समझा। कुछ तो गलत हो रहा है। Yes. मतलब ये इंसान सबसे ऐसे रिलेशनशिप्स बना रहा है और हमें पता भी नहीं है। Yes. नितेश, ऋतु, क्या आप दोनों अपनी लव वेंचर की जर्नी को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो? हाँ, प्लीज यार ये मत कर, मैं तेरा हाथ जोड़ रहा हूँ। हम लोग हैप्पी हैं। तो नितेश और ऋतु, आपके लवेंचर प्यार के वनवास की जर्नी यहीं खत्म होती है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यार मच। प्लीज मत कर, खेल यार, हम लोग जा। नहीं मुझे पता है यार, तू अभी तक जीता, तू आगे भी जीतेगा, बट लोगों को ये तो प्रूफ कर कि तू जीत के जीतने आया है। आप दोनों अपने बैग्स पैक करके जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बेटर है कि मैं इस सोच से चला जाऊंगा, लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ मुकाबला करने नहीं जाऊंगा जो अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। वो जीत मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो जीत के भी मैं अपने दिल से अपने माँ बाप की नजरों में हार जाऊंगा। अभिषेक, इशिका, आप दोनों को लक स्टंट मुबारक हो। बाकी के सारे कपल्स आप लोग वापस जाइए अपने अपने टेंट्स में। थैंक यू सो मच गाइस सभी को। वो एक ऐसा मोमेंट था जिसको मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने गेम से ऊपर अपने दोस्ती और अपने एक ब्रदरहुड को रखा। उस बंदे ने उस दिन प्रूव कर दिया कि भाईचारे से ऊपर कुछ भी नहीं है। ऋतु, लो। भले ही नितेश और ऋतु इस गेम से हार गए, पर उन्होंने सबके दिल जीत लिए। ऐसा नहीं कि हम थक के जा रहे हैं या हार के जा रहे हैं। अगर कोई भी होता है उसको हम हरा के जाते हैं और गेम जीत के जाते हैं।